हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 है ग्राम सचिव की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नोट्स है धुरीना ऐप पे अवेलेबल है। आपको यहाँ पे जब पीडीएफ का सेक्शन रहता है हरियाणा जी के पंचायती राज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ग्राम सचिव, ये लोगो आपको दिखेगा हरियाणा जी के भाई प्रदीप सर, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 है। तो ये पीडीएफ का सेक्शन जो रहता है इसके अंदर धुरीना पे वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए आप और अपनी तैयारी को बरकरार रखें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें लिए गए हैं। 76 क्वेश्चन है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 है जो, उसमें पंचायत समिति है जो, उसका उल्लेख किन अध्यायों के बीच में किया गया है। अध्याय उनका जो उल्लेख है पंचायत समिति का 7 से 12 किया गया है। किससे 7 से 12? पहले प्रिलिमिनरी है पहले, और फिर उसके बाद ग्राम सभा के बारे में, फिर ग्राम पंचायत के बारे में होता है, फिर है पंचायत समिति का नंबर आता है, पंचायत समिति के बाद है जिला परिषद का आता है। ये किस तरह से आपको याद करना है इसकी वीडियो हमने बना रखी है। ये जो पहले जो पेपर हुआ था 9 तारीख को तभी बना दी थी। अगर नहीं देखी, अगर देख लेते तो आपका पेपर है उसमें थोड़ा बहुत जो चांस थे पढ़ने के, जो 10 नंबर आते हैं उनमें आसानी ही रहती किस तरह से पढ़ना है, वो देख सकते हैं आप। उसकी वीडियो बना रखी है हमने। पंचायत समिति के जो कार्यपालक अधिकारी है और उसकी समिति के जो सेवक हैं, जो दूसरे सर्वेंट हैं, काम करेंगे उसमें समितियों में, तो उनकी शक्तियों का जो बारे में किस अध्याय में लिखा गया है। तो ये अध्याय 9 है, 77 अध्याय 9 है जो IX है उसमें लिखा गया है। 78 अगर कोई पंच सरपंच है, इलेक्शन जीत जाता है और शपथ लेने से मना कर देता है कि शपथ नहीं लूँगा, तो इनमें से कौन सी बात सत्य है, सच्ची है? तो उसका है निर्वाचन अमान्य माना जाएगा, उसका चुनाव है जो जीता है वो अमान्य हो जाएगा और उसके बाद दोबारा से चुनाव है करवाना पड़ेगा। दोनों के दोनों बातें ऊपर वाली सही है। और जिससे भी इलेक्शन, जिसने भी शपथ लेने से मना किया उस आदमी का उसका निर्वाचन है इनवैलिड हुआ, जिसका भी वह उस तिथि से, जिस दिन इनवैलिड हुआ है उस तिथि से 2 साल तक के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जो भी इलेक्शन होंगे वो आगे ग्राम पंचायत, जिला परिषद वगैरह और पंचायत समिति वगैरह हैं, इनके जो इलेक्शन है नहीं लड़ सकता। तो सभी के सभी सत्य हैं, डी ऑप्शन ये आएगा। जब तक सरकार हिदायत न करे तो पंचों और सरपंचों को शपथ कौन दिलवाएगा? तो इनमें से सरपंच को इनको है जो शपथ की दिलवाने का किसका काम है? धारा 4 के अधीन आता है जो शपथ दिलाने का। तो जब तक हिदायत नहीं करती तो इनमें से पहले अभी तो पंच और सरपंच है, फिर पंचायत समिति आएगी, फिर जिला परिषद के मेंबर्स आएंगे, उनके बारे में भी देखेंगे उनको कौन कौन है जो है शपथ दिलवाएगा। तो ये दिलवाएंगे जो BDPO हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर हैं, ये इनको शपथ दिलाने का काम है करेंगे। और पंचायत समिति है, पंचायत समिति के सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को शपथ है कौन दिलवाएगा? धारा 4 के अकॉर्डिंग। तो ये दिलवाएंगे उपमंडल अधिकारी हैं, जो नागरिक हैं उपमंडल अधिकारी, वे है शपथ है इनको, जिला पंचायत समिति के मेंबर्स हैं उनको शपथ दिलाने का जो काम है करेंगे। और जिला परिषद के सदस्यों प्रधान तथा उप प्रधान को शपथ कौन दिलाएगा? देखिए जिला परिषद में प्रधान और उप प्रधान है और इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है पंचायत समिति में, ठीक है ना। ये भी ध्यान रख सकते हैं, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो ये दिलाने का अभी BDPO का भी हो गया काम, पंच और सरपंच को दिलाएगा। उपमंडल अधिकारी है, ये किसको दिलाएगा? ये पंचायत समिति के मेंबर्स को, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दिलाएगा। और जो उपायुक्त आगे DC है जो, वो प्रधान और प्रधान है जिला परिषद के, उनको है दिलाएगा। ग्राम सभा का गठन है, कितनी मिनिमम जनसंख्या होनी चाहिए कि ग्राम सभा का गठन हो जाए? ग्राम सभा का गठन ब्लैंक की जनसंख्या या इससे अधिक जनसंख्या पर किया जाएगा, परंतु सरकार इससे भी कम अगर जनसंख्या है तो उसका गठन है कर सकती है। तो ये 500 जनसंख्या है या उससे अधिक है तो उसका जो ग्राम सभा का गठन किया जा सकता है, लेकिन सरकार 500 से कम पे भी गठन कर सकती है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 9 है जो, उसके अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो सीट्स हैं वो रिजर्व की गई हैं, आरक्षित की गई हैं। तो ये इनकी संख्या कितनी होगी? तो कितनी संख्या होगी उनकी? तो उस क्षेत्र की जो कुल जनसंख्या होगी, उस पंचायत क्षेत्र में कुल जनसंख्या होगी, उसमें जितनी अनुसूचित जाति की संख्या है उसके अनुपात में मान लीजिए 1:5 का रेशो है जनसंख्या का, तो सीट्स में भी 1:5 रेशो का है जो आरक्षित सीटें होंगी। ऑप्शन नंबर 1 ही राइट है उसका। 84 है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 है, उसके अनुसार ग्राम पंचायत की जो बैठक होगी उसका आयोजन करना होता है। बैठक होती हैं, ऑर्डिनरी भी होती हैं, और जो आपकी अलग अलग हैं, एक सामान्य है एक असामान्य है उस टाइप की। तो ये है उसका नोटिस है और एजेंडा है वो किसके द्वारा भेजा जाएगा?
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तो किसके द्वारा भेजा जाएगा? ये सरपंच के द्वारा नहीं, ग्राम सचिव होता है जो, ग्राम सचिव के द्वारा इसका नोटिस और एजेंडा है बैठक का वो भेजा जाना है। ग्राम पंचायत 85, ग्राम पंचायत सभा क्षेत्र, जो ग्राम पंचायत है सभा क्षेत्र में आबादी देय नक्शे तैयार कर सकती है। और नक्शा मान लीजिए तैयार हो गया, उसके बाद उसका जो पब्लिकेशन है, कहीं पे नोटिस पे चिपकाना है, तो उसमें क्या क्या बातें हैं लिखी होंगी, उसमें नोटिस में प्रकाशित होंगी, तो उसमें जो जो बातें नोटिस होंगी, स्थान जहाँ पे नक्शा तैयार किया जिसका, तो वहाँ पे उसका निरीक्षण है, जो जनता है, आम जनता है, वो उसका है जो कर सकती है, वो स्थान है यहाँ पे लिखा जाएगा। और प्रकाशन की तिथि है जो अब आज प्रकाशित हो रहा है, तो आज की तिथि है, 30 दिन के भीतर आपत्ति दायर की जा सकती है, ये भी उस पर लिखा होगा। उपरोक्त दोनों की दोनों बातें इसमें सही हैं। आगे है, अगर कोई जनमानुस ग्राम पंचायत के किसी विशेष या साधारण आदेश की अवज्ञा के लिए, अगर मान लीजिए किसी ने भी क्या कर दिया, आदेश का पालन नहीं किया, ये कह दिया कि यहाँ पे काम नहीं करना, उसने पंच और सरपंचों ने सहमति से पास कर दिया उस आदेश को, साधारण कोई भी हो किसी भी मीटिंग्स में, वो अगर कोई नहीं मानता तो वो कम से कम फाइन कितना लगा सकती है ग्राम पंचायत? तो ये लगा सकती है कम से कम 100 रुपये। इसको प्रतिदिन बढ़ाया भी जा सकता है, धारा 27 के अनुसार है जो ये प्रावधान है जुर्माने का। पंचायत समिति में एक अध्यक्ष पद होता है, पंचायत समिति में अध्यक्ष होता है, जिला परिषद में प्रधान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा काम हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में उसका विदित है? तो अध्यक्ष का इनमें से कौन सा काम है अध्यक्ष के द्वारा ग्राम पंचायत, जो पंचायत समिति का अध्यक्ष है उसके द्वारा किया जाएगा? पंचायत समिति की बैठक बुलाएगा और उसका जो है नेतृत्व करेगा और संचालन भी वही करेगा अध्यक्ष। और पंचायत समिति के जितने डॉक्यूमेंटेशन हैं, अभिलेख हैं, उनकी भी पहुँच है रखेगा, उनके बारे में भी देखेगा वो। पंचायत समिति का जो वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसका भी जो देख रेख है वो करेगा, कितना पैसा है, कहाँ पे लगना है, क्या ग्रांट वांट है, सभी के सभी इसमें ऑप्शन से आएंगे। 88 हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 65 के में जो पंचायती राज समिति है उसका एक कार्यकारी अधिकारी होता है, उसका उल्लेख किया गया है धारा 65 में। तो पंचायत का कार्यकारी अधिकारी है जो पंचायत समिति का, वो कौन होगा? उपमंडल अधिकारी, खंड विकास पंचायत अधिकारी, या उपायुक्त, या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो पंचायत ऑफिसर है ये होगा। तो ये जो बीडीपीओ है, बीडीपीओ का काम है ये 88 बीडीपीओ जो है इसका जो कार्यकारी अधिकारी होता है पंचायत समिति का। हरियाणा पंचायती राज 1994 की धारा 77 है जो, उसमें किसके बारे में उल्लेख किया गया है? ये उल्लेख किया गया पंचायत समिति और ग्राम पंचायत होती हैं जो उनका संबंध है, उनका रिलेशनशिप है, वो धारा 77 में दिया गया है। देखिए इसकी पीडीएफ है, धुरीना ऐप है, धुरीना ऐप पे नॉमिनल चार्ज में रखी गई है, वहाँ से आप इसको जो बाय कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ का। आंसर्स भी वहीं पे मिलेंगे ताकि आप अपनी जो है दोबारा से तैयारी कर सकें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप वहाँ से नॉमिनल चार्ज में प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से। तो हरियाणा पंचायती राज 1994 के अनुसार पंचायत समिति सामाजिक न्याय समिति का गठन कर सकते हैं। इनमें से कौन सा जो काम है सामाजिक न्याय समिति का कार्य काम है, इनमें से जो दिए गए हैं नीचे, तो सामाजिक न्याय समिति है जो भी अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग हैं उनमें क्या सुधार हो सकता है, तो उनके जो है उनमें वर्गों में सुधार के लिए काम करती है। और उनके जो स्त्रियां हैं, समाज है, अन्य कमज़ोर वर्ग हैं, उनका जो सामाजिक न्याय है सुनिश्चित करना है, ये भी किसका काम है? किसका काम है? जो न्याय समिति है, सामाजिक न्याय समिति उसका। पिछड़े वर्गों की शिक्षा और अन्य हितों की रक्षा है, वो भी इनका जो सामाजिक न्याय समिति है उनका दायित्व बनता है। जिला परिषद के सभी पदेन सदस्यों को इनमें से किसमें वोट देने का अधिकार होगा? जो भी जिला परिषद के पदेन सदस्य होंगे, जो भी पदेन सदस्य हैं उनको इनमें इलेक्शन में कोई भी चुनाव होगा तो या कहाँ पे वोट करने का अधिकार है? इनमें से प्रधान और प्रधान के चुनाव तथा हटाना, इसमें इलेक्शन जो वोटिंग है वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इनको छोड़ के प्रधान और प्रधान है जो उनके चुनाव हटाने के सिवाय जिला परिषद की जितनी बैठकें होंगी उनमें जो मताधिकार होगा, जो भी ऑर्डिनेंस पास होगा, जो भी ऑर्डर पास होगा, जो भी पारित किया जाएगा आदेश, उसमें वोट करने का अधिकार इनको होगा। लेकिन जो चुनाव है प्रधान और प्रधान का उसका नहीं होगा। तो ऑप्शन बी है ये इसका राइट आंसर होगा। आगे है, प्रत्येक जिला परिषद में कितनी सीटें हैं जो पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगी और ऐसा स्थान उनके लिए सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसे वर्गों के अधिकतम जनसंख्या रखने वाले वार्डों में आवंटित किया जाएगा। जहाँ पे ऐसी कैटेगरी है जो पिछड़े वर्ग हैं
उनके लिए जो आरक्षित सीटें हैं और जहाँ पे वार्ड हैं उनके, वहीं पे उनकी जो है ये रहेंगे। तो ऐसे कितने पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद या 1 पद, तो ये हैं, ये 1 पद है उनके लिए आरक्षित किया गया है। प्रधान तथा उपप्रधान की पदावधि, प्रधान तथा उपप्रधान के प्रति अविश्वास प्रस्ताव हरियाणा पंचायती राज 1994 की किस धारा में दिया गया है? उनके पास अगर उनका जो अविश्वास प्रस्ताव उनके पास करना है तो ये धारा 123 है, उसमें है, ये दिया गया है धारा 123 के अंदर। जिला परिषद के लेखों की परीक्षा जो है ऑडिट वगैरह होनी है, एक प्राधिकारी द्वारा करनी है, कोई तो करेगा ना। ये जो है इनमें से कौन हो सकता है? वो सरकार द्वारा विहित किया जाए, जिला परिषद द्वारा विहित किया जाए, मतलब जो है उनको मतलब डिसाइड किया जाए कि सरकार द्वारा कि ये आदमी है, ये बंदा है, ये करेगा ऑडिट, या फिर दोनों में से कोई भी कर सकता। तो ये जो करनी है, अगर जिला परिषद करेगा तो ये अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि खुद ही है ये, अगर अपनी ही ऑडिट करेगा तो जो भी इसमें फॉल्ट होंगे वो नज़रअंदाज हो जाएंगे। तो सरकार द्वारा विहित है, सरकार जो अपॉइंट करती है तो उनके द्वारा है इसका जो लेखों का ऑडिट है, वो ऑडिट वगैरह है वो किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग अध्याय 20 में नहीं आता? अध्याय XX है, इसमें नहीं आता। इनमें से कौन सा भाग दिया गया है? निर्वाचन मंडल, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद का निर्वाचन, मतदाता सूची, मतदाताओं की सूची तैयार करना। तो ये जो ग्राम पंचायत है, पंचायत समितियाँ और जिला परिषद का निर्वाचन है, ये नहीं आता। ये किस में आता है? ये 19 में आता है। किस में आता है? ये 19 में आता है। तो 20 में नहीं आता ये जो जिला परिषद का निर्वाचन है 95। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में संयुक्त संकर्म तथा वचनबंध ज्वाइंट वर्क्स एंड अंडरटेकिंग दिया गया है? तो किस में दिया गया है? ये दिया गया धारा 189 है, इसके अंतर्गत है, ये दिया गया है ज्वाइंट वर्क्स एंड अंडरटेकिंग। इसकी PDF धुरीना ऐप पे वहाँ से ले सकते हैं आप। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 233 में क्या लिखा गया है, उल्लेखित है? तो क्या है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 233 में? तो ये दिया गया है, उसमें हरियाणा जो ग्रामीण विकास प्राधिकरण है उसका फंड है, उसका निधि कोष है, वो उसके बारे में इसमें दिया गया है। आगे है, किस अधिनियम द्वारा गठित जिला योजना समिति ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों तथा जिला परिषद द्वारा तैयार की गई योजनाओं को संगठित करेगी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 दो गए के उपबंधों के अनुसार समूचे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप करेगी? किस जो अधिनियम द्वारा गठित होती है जिला योजना समिति, जो ये काम करेगी? तो अधिनियम है हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 में आया था, उसके अनुसार एक गठित की जाती है योजना कमेटी, तो वो ये काम है करेगी। ये देखिए, इसकी आंसर की भी साथ में दे रखी है 100 क्वेश्चन की, और ये व्हाट्सअप हेल्पलाइन नंबर है 701 59 64 782। हमारे चैनल का नाम भी उस पर मिलेगा, जो PDF होगी, तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। और अगर कोई क्यूरी इसमें लगती है 100 क्वेश्चन में तो आप हमें व्हाट्सअप करें, ठीक है ना। आगे है क्वेश्चन कौन सा, ये 98 हो गया था, 99 क्वेश्चन है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 215 क, देखिए 215A है, उसमें क्या लिखा गया है? 215A की बात है, तो ये क्या लिखा गया है? उसमें लिखा गया है विवाद है निपटारा, विवाद का निपटारा, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स है कोई, उसका जो विवरण दिया गया है। अगर 215 क्या है ये, और अकेली 215 है, उसमें रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ है, कठिनाइयाँ दूर करना 215 में दिया गया है, और 215 क्या में सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स है वो दिया गया है। पंचायत समिति का पर्यवेक्षण सुपरविजन हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के किस अध्याय में दिया गया है? देखिए, और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाएंगे, और जब इसकी PDF है 100 क्वेश्चन की, आप वहाँ से परचेज कर लेंगे, तो आप हमें व्हाट्सअप करके, जो व्हाट्सअप हेल्पलाइन नंबर है, जब भी इसके आगे क्वेश्चन हम लेके आएंगे, आगे और भी वीडियो बनाएंगे, तो वो PDF आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो व्हाट्सअप से भी जुड़ जाएँ, हमारे जिन्होंने परचेज़ कर रखा है वहाँ से जो 20 रुपये या जितना भी नॉमिनल चार्ज रखा जाएगा वो रखेंगे हम। तो पंचायत समिति का पर्यवेक्षण सुपरविजन हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के किस अध्याय में दिया गया है? सुपरविजन पंचायती राज का है, तो ये दिया गया है अध्याय जो 12 है X21II है, तो उसमें है ये जो सुपरविजन है, पर्यवेक्षण है पंचायत समिति का, वो दिया गया है।